श्रीफलं समर्पयामि दक्षिणाद्रव्यं च समर्पयामि। श्री ग्रंथोत्तमाय पुराण पुरुषोत्तमाय कृष्णवाङ्मय मूर्तये नमो नमः। तथा ध्यानं कुर्यातः। ओम अज्ञानान्तिमिरान्धानां जडानां विषयात्मनां सुप्रकाश सुचैतन्यो बुधस्तं शरणं भव। ज्ञानं देहि यशो देहि भगं देहि गतिं शुभां ग्रंथोत्तम प्रसादेन मुक्तोऽहं स्यां भवार्णवात्। ध्यानं समर्पयामि तथा व्यास भोजनं कुर्यात्। ओम यत्फलं कपिलादाने कार्तिक्यां ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलं पांडव श्रेष्ठ विप्राणां पादशोचने गंधं द्वारा दुरादरकां नित्यपुष्टां करीषिणीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामयोपहमे श्रियं वः अक्षतान् पान्तु। हरिः ओम दक्षिणद्रव्यं च समर्पयामि। श्री शुकदेव स्वरूपिणे व्यासाय नमो नमः। ततः ध्यानं कुर्यात्। ओम व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ततः आरार्तिकां प्रज्वाल्य ओम मनोज्योतिर्जुगता दक्षिणाद्रव्यं च समर्पयामि। ओम मनोज्योतिर्जुगता माजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनोतरिष्ठं जगेवं संयमं ददातु। विश्वे देवा संयमादयं तामो प्रतिष्ठः। ज्वालामालिन्यै नमो नमः। ओम सहस्रेका पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात् सभूमिकं सरतो स्मृत्वा ततिष्ठत् चाङ्गुलम्मा ज्वालामालिन्यै नमो नमः। गन्धाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। हरे ओम ओम इदगुं अभिः प्रजननं मे अस्तु दशभिरगुं सभगणगुं स्वस्तये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसंजभयसने अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्मन्नं पयोरेतो अस्मासु दत्तात्। ओम कदली गर्भसम्भूतं कर्पूरेणावृतिविधम् आराधिकम् अहं कुर्वे पश्य मे वरदो भवः। कर्पूराराधिक्यं समर्पयामि। ओम जङ्गमध्ये स्थितं तोयं भ्रामितं केशवोपरि अङ्गलग्नं नृत्यानां रमत्यादिकं व्यपोहतु। बोलो श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। बांके बिहारी लाल की जय। राधा रानी सरकार की जय। कुल देवता महाराज की जय। कुल देवी मैया की जय। जय जय श्री राधे। श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्कुंज विहारिणे नमः। ध्येयं सदा परिभवग्नभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवभिरञ्चिनुतं शरणम् वंदे महापुरुष ते चरणा यत्रैकतो विलसिता
जटाकलापम् गौरी निरन्तरविभूषितमामभारम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथम् अतुलितबलधामं शरणशैलाभदेहम् दनुजवनकृशां ज्ञानिनामप्रपन्नम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशम् रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि श्रीराधाकरावचितपल्लववल्लरीके श्रीराधापदाम्बुजसन्मधुरस्थले श्रीराधायतोर्मुखर्मत्तखगावलीके श्रीराधाविहारविपुलीरमतमनोमयम् चतुर्बाहुं त्रिलोचना पाशाङ्कुशवराभीतिर्धारयन्ति शिवां भजे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। आइए श्री सुखदेव पधारिए कथा कहूँ मति अनुसार प्रेम सहित गादी धरूं विराजे व्यासनाथ। शिवा के बिहारीलाल जय श्री राधारणी सरकार की जय कुंतलाल की जय शंकर भगवान की जय रामचंद्र महाराज की जय द्वारकाधीश भगवान की जय भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव भगवान की जय समस्त देवी देवताओं की जय हो कोटेश्वर महादेव की जय हो जय जय श्री राधेश्याम। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तृणंदित विलंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की मांगमय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण उन आनंद कुंज वृंदावन चंद्र के चरण कमलों का ध्यान करते हुए करकन नादनी सुखी हृदय आह्लादनी महारानी भागीरथी की धौल धारा के किनारे आमरण अनशन व्रतपरायण महाराज राजा परीक्षित जो कथा श्रवण किए बिल्कुल ठीक वही कथा हम लोग भी आज विश्राम दिवस की श्रवण करेंगे। परम पावनी बेला में प्रवेश करें। सर्वप्रथम 2 बार अपने मन और वाणी को पवित्र करने के लिए प्रभु गुनगुनाएंगे। उसके बाद आज की परम पावनी बेला में प्रवेश करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे
लाल की जय। आइए परम पावनी बेला में हम सभी भक्त प्रवेश करें। हम सभी भक्तों का परम सौभाग्य है जो कि इस कलिकाल में बैठ करके देव दुर्लभ कथा को श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अनेकानेक जन्मों का पुण्य जब एक साथ एकत्रित होकर के प्रस्फुटित होते हैं तब जाकर के कथा नहीं सुन पाते हैं। कथा सुनने का केवल भाव मन में जागृत होता है। और वहीं अखंड ब्रह्मांड के नायक श्री बालकृष्ण लाल की परम पावनी कृपा हमारे इस आयोजक परिवार पर हुई है। समापन दिवस की परम पावनी बेला में प्रवेश करें। सर्वप्रथम ठाकुर श्री बांके बिहारी किशोरी श्री राधा रानी ग्राम देवता, स्थान देवता, वास्तु देवता, इष्ट देवता, पितृ देवता एवं पूज्य माता पिता श्री के पावन चरण कमलों में कोटशः वंदन करते हुए आवाहित प्रतिष्ठित देवी देवताओं को प्रणाम निवेदित करते हुए सन्मुख विराजमान हमारे आपको भी प्रणाम वंदन करते हुए हमारे बड़े भैया श्रीमान दयानंद जी शर्मा आपका भी बहुत अभिनंदन। वर्तमान में कथा प्रांगण में जितने भी सुधी श्रोता बैठे हैं आप सभी के हृदय में विराजमान मैं राधा माधव को प्रणाम निवेदित करता हूँ। एक बार सभी प्रेम से बोलो राधे राधे। जिनकी परम पावन पुण्य स्मृति में यह आयोजन आयोजित हो रहा है एक बार उनका भी हम लोग स्मरण करेंगे। गोलोकवासिनी श्रीमती चंद्रकला शर्मा एवं हमारे शर्मा परिवार के जितने भी पितृगण हैं आपसे भी मैं निवेदन करूंगा समापन दिवस की परम पावनी बेला में अपनी सहभागिता प्रदान करके अपने जीवन को तो धन्य बनाए ही साथ में इस आयोजन को भी संपन्न बनाने में अपनी भूमिका निभाएं। जो इस आयोजन के मुखिया हैं श्रीमान चमनलाल शर्मा जी आदरणीय बाबूजी एवं उनके जितने भी लघु भ्राता हैं श्रीमान रमेश जी, श्रीमान महावीर जी, श्रीमान बलबीर जी और जो नित्य प्रति पूजन में सन्निहित रहते हैं हमारे भैया श्रीमान कैलाश जी शर्मा एवं शर्मा परिवार के जितने भी सदस्य हैं मैं निवेदन करूंगा एक बार सभी के लिए आप लोग जोरदार तालियों से स्वागत करें। समय की मात्रा बहुत कम है और यात्रा बहुत ज्यादा है इसलिए इधर उधर की वार्ता न करते हुए सीधा प्रसंगों में ही हम लोग प्रवेश करेंगे। एक बार आप लोग प्रेम से बोल दो राधे राधे। मैं आज ये भी नहीं पूछूंगा कि कल कथा कहाँ विश्राम हुई क्योंकि उसमें भी 10-20 सेकंड तो चले ही जाते हैं। कल हम लोग रुक्मणी मंगल महामहोत्सव का आनंद ले रहे थे। मुकुट सिर मोर का मेरे चित चोर आनंद प्राप्त कर मेरे प्रभु का जो प्रथम विवाह है वह किसके साथ में हुआ? प्रभु के कुल कितने विवाह हुए हैं आप लोग जानते हो? कितने विवाह हुए हैं? 16,120 120। अरे जय हो। 16,108 विवाह हुए हैं भैया। प्रथम विवाह माता रुक्मणी के साथ, दूसरा विवाह माता सत्यभामा के साथ, तीसरा विवाह माता जाम्बवती के साथ, लक्ष्मणा के साथ, भद्रा के साथ, नागनजिती के साथ। अष्टपट रानियां हैं, बाकी 16,100 सब रानियां। कथा तो ऐसी आती है, एक भौमासुर नाम का राक्षस है। राक्षस का नाम क्या है? भौमासुर। उसने अपने कारागृह में 16,100 कन्याओं को बंदी बना करके रखा है और संकल्प ले लिया है ये जब इकट्ठे 20,000 हो जाएंगी एक ही मुहूर्त में इनसे विवाह करना। कितना पाप है।
बड़े बड़े राजकन्याओं को जबरदस्ती हरण करके लाता, पकड़ करके लाता, कारागृह में बंद कर देता। देवताओं से नहीं रहा गया। देवताओं ने वर्तमान समय में जितने भी राजा थे उनके हृदय में प्रेरणा प्रेषित किया और उन सभी राजाओं ने अपने तरफ से एक दूत नियुक्त करके द्वारिकापुरी में भेज दिया है ठाकुर जी के पास। दूत ने आकर के बताया, सरकार बड़ा प्रतापी राक्षस है भौमासुर, निरपराध कन्याओं को बलात् पकड़ करके कारागृह में बंद कर दिया है। सरकार आप उसका उद्धार कीजिए। मेरे प्रभु माता सत्यभामा को लेकर के आते हैं, भौमासुर का उद्धार करते हैं और जो कन्याएं कारागृह में बंद थी मुक्त कर दिया। जाओ। कन्याओं ने हाथ जोड़ लिया, सरकार कहाँ जाओ, हमारे सामने दो ही रास्ते हैं, तीसरा कोई विकल्प है ही नहीं। या तो हम किसी गलत मार्ग पर चली जाएं, या तो हम किसी कुएं में कूद करके आत्महत्या कर लें। क्यों? क्योंकि समाज का कोई भी अच्छा व्यक्ति, समाज का कोई भी पढ़ा लिखा व्यक्ति, समाज का कोई कुलीन व्यक्ति हमसे विवाह नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? दुनिया के लोग कहेंगे ये राक्षस के कारागृह में कई वर्षों तक बंद होकर के आई है, मेरे साथ में कोई विवाह नहीं करेगा। कन्हैया ने कहा तो तुम लोग चाहती क्या हो? बोले सरकार हम तो यह चाहती हैं अब जो शेष जीवन बची है वह आपके चरणों में कट जाए, बस और कुछ नहीं चाहिए। इसके अलावा कोई हमारी मांग ही नहीं है। ठीक है। मेरे बालकृष्ण प्रभु ने माता सत्यभामा को साक्षी बना करके सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित एक ही मुहूर्त में उन 16,100 कन्याओं के साथ में विवाह कर लिया। तो पहले विवाह हुए थे 8 और अभी हो गए 16,100, तो कुल मिलाकर के कितने हो गए? 16,108। बड़े मजे से रह रहे हैं। अच्छा, प्रभु के 16,108 विवाह हुए हैं और हम लोगों के कितने हुए हैं? हाँ जी डॉक्टर साहब, एक है। एक में ही हम लोग परेशान रहते हैं। और प्रभु के कितने हुए? 16,108। अच्छा, जब हमारी एक है वो डेली रूठती रहती है, तो भगवान के तो 16,108 है, क्या वो नहीं रूठती होगी क्या? वो भी भैया वो भी रूठती हैं। अच्छा, रूठने में ये सबसे ज्यादा किसी का नंबर है तो वह माता सत्यभामा का है। सत्यभामा जी ही क्यों रूठती हैं? भैया वो अपने मायके से ढेर सारा दहेज लेकर के आई थी। जो माताएं दहेज ज्यादा लेकर के आती है ना ससुराल में, उनका दबदबा कुछ ज्यादा ही होता है और मौका पड़ने पर बात बात में धमकी भी दे देती हैं। बड़े आए, तुम्हारे पास तो मोटरसाइकिल भी नहीं थी, हमारे पिताजी ने दे दिया, नहीं तो साइकिल में टहल रहे थे। ऐसा सुनना पड़ता है। तो माता सत्यभामा दहेज में क्या लेकर के आई? बोले भैया माता सत्यभामा अपने साथ दहेज में एक मणि लेकर के आई थी, जिस मणि का नाम है स्यमंतक मणि। मणि की विशेषता क्या है? उस मणि से नित्य प्रति 8 भार सोना निकलता है। इतना चमत्कारी वह मणि थी। तो जो इतना ढेर सारा दहेज लेकर के आए तो फिर उसके नखरे तो भैया उठाने पड़ेंगे। भगवान मन में विचार करते हैं, प्रत्येक देवियां किसी न कोई न कोई रूठती रहती है, एक है जो कभी रूठने का नाम ही नहीं लेती है। कौन? माता रुक्मिणी। आज प्रभु मन में विचार करते हैं, आज मैं रुक्मिणी का रूठा हुआ चेहरा देखना चाहता हूं। रुक्मिणी रूठेगी तो लगती कैसी है? अच्छा देखो, एक बात मुझे याद आ गई। एक बार पति पत्नी बैठे थे और पत्नी ने कहा पति से, थोड़ी मेरी तारीफ करो, थोड़ी मेरी प्रशंसा करो, मैं कैसी लगती थी और अब कैसी लग रही हूं, ईमानदारी से बताना, झूठ मत बोलना। पति भी मुस्कुरा करके कहता है, कितना टेढ़ा प्रश्न तुमने कर लिया, इसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। बहुत सुंदर हो, नहीं नहीं ऐसे बहुत सुंदर हो बोलने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा एक्सप्लेन तो करो, थोड़ा विश्लेषण तो करो। पति बेचारा बड़े चक्कर में पड़ गया। पति कहता है, देवी
पहले तुम चंद्रमुखी लगती थी, बीच में तुम सूरजमुखी हो गई, और ईमानदारी से बताऊं अब तुम बिल्कुल ज्वालामुखी की तरह लगती हो। बोलो राधे राधे। हाँ, विवाह के बाद बदलता रहता है क्रम। विवाह के 1-2 वर्षों तक तो ऐसा लगता है बस इसके अलावा इसके बाहर कोई दूसरी दुनिया है ही नहीं। सूरजमुखी है भैया, बिल्कुल चंद्रमुखी है। अच्छा, एक आध बालक हो गए तो फिर वो सूरजमुखी हो गई, और जब बच्चे बड़े हो गए फिर तो भैया ज्वालामुखी की तरह लगती है। अब इससे ज्वालामुखी से जितना दूर रहो उतना ही फायदा है। बोलो राधे राधे। तो भगवान ने सोचा रुक्मणी का थोड़ा रूठा हुआ चेहरा तो देखो, लेकिन रुक्मणी तो रूठती ही नहीं है। करें क्या? आज मेरे प्रभु ने एक लीला की है। लीला क्या किया? मेरे प्रभु अपने कक्ष में बैठे हैं, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रख लिए हैं, हाथ का तकिया लगा लिए हैं, नेत्र बंद कर लिए हैं, आधा नेत्र खुला है आधा नेत्र बंद है, मानो किसी बहुत सोचनीय मुद्रा में बैठे हैं। माता रुक्मणी आती है। माता रुक्मणी ने देखा प्रभु आज बड़े उदास हैं, हाथ जोड़ करके कहती हैं सरकार, आपकी उदासी का कारण मैं जान सकती हूँ, आप उदास क्यों हैं? प्रभु ने कहा नहीं देवी ऐसी कोई खास बात नहीं, बस ऐसे ही। नहीं, बात तो कोई ना कोई जरूर है। अरे प्रभु हमसे कोई गलती हो गई क्या? अब रुक्मणी जी का इतना कहना था हमसे कोई गलती हो गई। भगवान ने कहा इससे बढ़िया मौका दूसरा नहीं मिलने वाला है। प्रभु ने तुरंत कहा अरे देवी तुमसे एक गलती हुई हो तो बताऊं। अरे तुमने तो गलती पर गलती ना जाने कितनी गलती कर दी है। अब रुक्मणी जी की तो स्थिति खराब, मुझसे और गलती, क्या गलती हो गई? अब भगवान श्री कृष्ण यहाँ माता रुक्मणी की गलती को गिनाते हैं। बहुत ध्यान से सुन। देवी सबसे प्रथम गलती तो तुम्हारी यह है कि तुमने मुझ जैसे भगोड़े से विवाह करा। क्यों विवाह कर लिया? तुमने सोचा होगा मैं बहुत सुंदर हूं। काय का सुंदर? अरे मैं पैदा हुआ काला, नाम रख दिया गया कृष्ण, और जब से मैंने कालिया नाग को नाथा है तब से तो और काला हो गया। मुझ काले के साथ विवाह करके तुमको क्या मिला? अच्छा तुमने सोचा होगा मेरा कुल खानदान बड़ा बढ़िया है। काय का कुल खानदान? कोई कहता है देवकी नंदन, कोई कहता है वसुदेव नंदन, कोई कहता है नंदन नंदन, कोई कहता है यशोदा नंदन। हमारे तो माँ बाप का ही नहीं ठिकाना है। अरे कई लोग तो कहते हैं वो खंभे से प्रकट होकर के आया। हमारे तो माता पिता ही नहीं फिक्स है कौन? अच्छा तुमने सोचा होगा मेरा नाम समाज में बहुत है। हमारे नाम को लेता कौन? वो जो रोड के किनारे भिखारी बैठे रहते हैं हाथ में मजीरा लेकर के, वो बाबा जी लोग, वो कथावाचक लोग, उनके बहकावे में आकर के तुमने उससे विवाह कर लिया। अच्छा भगवान पीछे मुड़ करके देख रहे हैं नाराज हुई कि नहीं, लेकिन रुक्मणी माता भी तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। भगवान मन में सोचते हैं इतनी तीखी तीखी बातें कर रहा हूं, इतना तीखा प्रहार कर रहा हूं, ये रुक्मणी रूठ क्यों नहीं रही? भगवान ने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, अब तो ब्रह्मास्त्र का ही संधान करना पड़ेगा। भगवान ने कहा अरे देवी बात अभी भी कुछ नहीं बिगड़ी है, यदि कहो तो मैं तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव शिशुपाल के साथ में रखूं। बोलो राधे राधे। अच्छा ये बातें कब हो रही हैं जानते हो? जब बेटा बेटी, बेटा के बेटा हो गए तब बातें हो रही है सब। आजकल की माताएं होती तो अकल ठिकाने लगा देती। ये बुढ़ा सठिया गया है, बुढ़ापे में बुद्धि खराब हो गई, तीर्थ में जाने के समय विवाह की बातें कर रहा है। लेकिन वो तो माता रुक्मणी थी, जवाब नहीं दिया। जैसे भगवान ने कहा तुम्हारे विवाह का प्रस्ताव शिशुपाल के साथ में रखूं। भगवान सुखदेव कहते हैं राजा परीक्षित, माता रुक्मणी के हाथ में पंखा था, वह पंखा गिर गया और माता रुक्मणी धड़ाम से जमीन पर गिर करके मूर्छित हो गई। प्रभु ने देखा पीछे से कुछ आवाज नहीं, कोई कोलाहल नहीं, कुछ हलचल नहीं। मुड़ करके देखते हैं रुक्मणी माता तो जमीन पर गिरी पड़ी है। यहाँ पर भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए, दो हाथों से माता रुक्मणी को उठाते हैं,
एक हाथों से पंखा चला रहे हैं और एक हाथ से कपड़ा लेकर के पसीने को पोंछ रहे हैं। रुक्मणी जी को होश आया। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, देवी अरे मैंने तो तुमसे थोड़ा सा मनोहार किया था, मैं तो तुम्हारा उठा हुआ चेहरा देखना चाह रहा था, लेकिन तुम तो मूर्छित हो गई। अब माता रुक्मणी होश में आई। माता रुक्मणी कहती है, सरकार मैं क्षमा चाहूं, आपने जितनी भी बातें की उनमें से एक भी बातें गलत नहीं थी, सारी की सारी बातें सब सटीक हैं। सबसे प्रथम आपने कहा कि तुमने हमसे विवाह क्यों कर लिया, हमारा तुम्हारा मेल नहीं था। बिल्कुल सही कहा। मुझ में तुझ में बस भेद यही, मैं नर हूं तुम नारायण हो। अरे सरकार, अरे कहां मैं प्रकृति में आबद्ध जीव और कहां आप प्रकृति से परे परमात्मा, हमारा तुम्हारा मेल था कहां। अरे ये तो आपने कृपा करके अपने चरणों की चंचरिका बना लिया, ये कृपा करके आपने अपनी दासी बना लिया, ये बहुत बड़ी कृपा थी। दूसरी बात आपने कही, मैं काला हूं। अरे सरकार, काले होते इतना गजब उठाते हो, गोरे होते तो क्या कर। यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते, यदि गोरे होते तो ना जाने क्या करते, जब काले रंग पर ही दुनिया मर जाती है। अरे प्रभु, तुम काले हो तो 16,108 विवाह हुआ, और कहीं काले होते तो राम जाने फिर क्या होता। बोलो राधे राधे। आपने एक बात और कही थी प्रभु, मेरे कुल खानदान का पता नहीं। अरे सरकार, जगत के पिता तो आप हो, जगत के नाथ तो आप हो, जगत के स्वामी तो आप हो, क्या आपका भी कोई पिता हो सकता है। एक बात आपने और कही, मैं दुनिया के डर से समुद्र में आकर के निवास करता हूं। प्रभु, मैं जानना चाहती हूं ये समुद्र क्या है। समुद्र, मैं आप लोगों से निवेदन करूं, ये समुद्र कोई पानी के समूह का नाम नहीं है। माता रुक्मणी कहती हैं, ये समुद्र कोई साधारण नहीं है। सेते समुद्र उपलंभन मात्र आत्मा, ये आत्मा ही तो समुद्र है। और सरकार, आप उस आत्मा रूपी समुद्र में ही तो निवास करते हो। बोलो राधे राधे। एक बात आपने और कही, हमारे नाम को लेने वाले गरीब हैं, हमारे नाम को लेने वाले बाबा जी हैं, हमारे नाम को लेने वाले भिखारी हैं। माता रुक्मणी कहती हैं, प्रभु यदि हमसे कोई प्रश्न करे, दुनिया में सबसे अमीर कौन है, एक ही नाम लूंगी। ये जो महात्मा लोग होते हैं, ये जो खरताल लेकर के, जो मजीरा लेकर के आपका कीर्तन करते हैं, उनसे अमीर दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखे, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं। यदि संपन्न कोई है, यदि अमीर कोई है, यदि कोई सुखी है, तो वह भगवान का नाम लेने वाले हैं। बोलो राधे राधे। माता रुक्मणी की इन वार्ताओं को श्रवण करके मेरे प्रभु बड़े आनंदित हो गए और बोलते हैं, देवी तुम्हारी यही जो अदा है, तुम्हारा यही जो विचार है, तुम्हारा दीवाना बना दिया है, तुम्हारा भक्त बना दिया है। संवाद हो ही रहा था, नारद जी आ जाते हैं। नारद जी यहां पर आकर के गृहस्थी का दर्शन करते हैं। माता रुक्मणी के कक्ष में गए, भगवान को माता रुक्मणी के साथ में पाया। सत्यभामा के कक्ष में जाते हैं, वहां पर भी मेरे प्रभु विराजमान हैं। जिस जिस कमरे में जाते परमात्मा को हर कक्ष में नारद जी अलग अलग अवस्था में पाते। कहीं पर रुक्मणी जी से वार्ता कर रहे हैं,
कहीं पर बच्चों के साथ में मनोहार कर रहे हैं, कहीं पर मंत्रियों के साथ बैठ करके मंत्रणा कर रहे हैं। नारद जी की तो बुद्धि चकरा गई। 1 महीने से मैं द्वारिकापुरी में घूम रहा हूं, अलग अलग कमरे में जाता हूं, प्रभु अलग अलग अवस्था में हमको मिलते हैं, क्योंकि 16,108 रानी है और सबके लिए अलग अलग महल बना हुआ है। तो नारद जी ये देखने के लिए आए हैं कि हमारा एक भी विवाह नहीं हुआ तो हम दिन भर भटकते रहते हैं, और प्रभु ने तो 16,108 विवाह किया है, जरा हम भी तो देखें। एक बार विवाह करना भी चाहा तो प्रभु ने विवाह होने नहीं दिया। गए थे ना, हरिश्चंद्र मांगो सुंदरताई, सुंदरता मांगे, बोले प्रभु तुम हमको सुंदर बना दो। इसके बदले में भगवान ने क्या किया, सुंदर की जगह बंदर बना दिया। तो नारद जी कहते हैं मैंने एक बार विवाह करना चाहा, वो भी होने नहीं दिए, टांगड़ा करके वो भी लेके चले गए, और प्रभु 16,108 विवाह किए। गृहस्थी का दर्शन करते हैं। तकरीबन कई महल में, कई भवन में नारद जी गए, अलग अलग अवस्था में परमात्मा को पाते हैं। आज जैसे ही किसी अन्य कक्ष में प्रवेश किए, नारद जी को जैसे ही देखा मेरे प्रभु ने, मेरे प्रभु खड़े हो गए, आइए नारद जी स्वागतम, आज हमारा जीवन धन्य हो गया। हम गृहस्थी के घर में एक कोई महात्मा चल करके आया, स्वागत है। ये बताइए आपका कब आना हुआ? नारद जी मुस्कुरा करके कहते हैं आना नहीं हुआ, हम तो 1-2 महीने से यहीं घूम रहे हैं, कभी उस कमरे में कभी उस कमरे में। नारद जी ने यहाँ पर बड़ी सुंदर बात बताई है। नारद जी कहते हैं सरकार आप 16,108 रूप लेकर के अलग अलग भवन में बैठे हो, ये बहुत बड़ी बात नहीं, ये बहुत बड़ा चमत्कार नहीं। जय राधे। राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी कहते हैं सरकार आप 16,108 रूप धारण करके बैठे हो, बहुत आश्चर्य नहीं? अरे ऐसा कौन सा क्षण है जब आप न हो, ऐसा कौन सा कण है जिसमें आप न हो? और मानव जीवन का सार्थकता भी यही है कि प्रत्येक कण में, प्रत्येक वस्तु में परमात्मा का दर्शन हो। बाबा लिखते हैं ना, श्री राममय सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। इसके अलावा कोई सार है दुनिया में? नाम के अलावा सब बेकार है। एक बड़ा सुंदर मुझे एक बड़ा सुंदर भाव है, अब ठीक भाव को बना लेंगे। देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने, देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया,
देख लिया, देख लिया जी देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। सेवा करेंगे तब तक, दिल से सेवा करेंगे तब तक। मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे तब तक। हमारेगा परिवार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। उसने हमें निराश किया है, उसने हमें निराश किया है। निराश कैसे किया है? निराश किया भी कैसे है? महात्मा लिखते हैं, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। भगवान के अलावा हमारा कोई नहीं है, आप सब जानते हो, फिर भी ताली बजाने में कंजूसी करते हो। हरि हरि बोल। समझते हैं निर्धन को, सभी समझते हैं निर्धन को। गिरती हुई दीवार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया जी देख लिया, देख लिया जी देख लिया। देख
लिया संसार हमने देख लिया। सब मतलब के यार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। देख लिया संसार हमने देख लिया। जिस पर विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है। उसने हमें निराश किया है। अच्छा, निराश भी कैसे किया है भैया? निराश कैसे करते हैं? बनकर रिश्तेदार, जितने धोखा देने वाले होते हैं अपने ही होते हैं। ये जितने विश्वासघात करने वाले होते हैं वो इन भीड़ में से कोई अपना ही होता है। और ध्यान दे लेना प्यारे, विश्वासघात वो ही करता है जिस पर हम अपने से ज्यादा विश्वास करते हैं। बोलो राधे राधे। विश्वासघात कैसे करता है? बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, अरे देख लिया संसार हमने देख लिया। पथिक जी का एक पद है, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। हमारे राष्ट्र के बहुत बड़े संत हुए श्री पथिक जी महाराज लिखते हैं, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं। अरे यूं जा रहे हैं ऐसे जैसे जानते नहीं। अपनी गरज थी तब तो लिपटना कबूल था, बाहों के दायरे में सिमटना कबूल था। लेकिन अब हम मना रहे हैं पर मानते नहीं। अरे यूं जा रहे हैं ऐसे जैसे जानते नहीं। नारद जी कहते हैं, सरकार यदि इस जगत में कुछ सार है वह आपका नाम है। नाम के अलावा सब बेकार है। राम का एक नाम ही सार है। बोलो राम। प्रभु कहते वो तो ठीक है, लेकिन आए क्यों हो? आने का कारण तो बताओ। आप गृहस्थी देखने को नहीं आए। आप बाबा जी हो, आप महात्मा जी हो, और महात्मा भी किसी गृहस्थ के घर ऐसे किसी मतलब से जाते हैं, आप तो नहीं जाते हैं। सरकार मैं तो निमंत्रण लेकर के आया हूँ। किसका? पांडव लोग राजसूय यज्ञ करना चाहते हैं। प्रभु आए हैं। युधिष्ठिर जी से कहते हैं, भैया राजसूय यज्ञ करने का अधिकारी वो ही है जिसने सभी राजाओं को जीत लिया। आपने सबको जीत लिया। सरकार सारे राजा हमारे पक्ष में हैं, एक नहीं है। कौन? जरासंध। अरे जब एक राजा बच गया है तो तुम यज्ञ कैसे कर सकते हो? नहीं नहीं, नहीं। अरे राजसूय यज्ञ की शर्त ही यही है, जो सर्व विजेता हो जाए। ठीक है, अर्जुन को लिए हैं, भीम दादा को लिए हैं, रूप बदल करके गए हैं। कथा बहुत विस्तार से है। जरासंध से दरवाजे पर पहुंचे हैं। भिक्षाम देहि भवतु भिक्षाम देहि। जरासंध आए, क्या चाहिए? चावल, दाल, आटा, आप जो मांगोगे वो दूंगा। भगवान श्री कृष्ण जो ब्राह्मण का रूप लेकर के गए हैं, कहते हैं युद्धम नो देहि राजेंद्रम। अरे राजन, यदि तुम हमें कुछ देना ही चाहते हो, आओ मैदान में, तुम हमसे युद्ध कर लो। जरासंध ने कहा तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। ध्यान दे लेना, ब्राह्मण कभी लड़ने की बात नहीं करता है, ब्राह्मण कभी लड़ाने की बात नहीं करता है। अरे ब्राह्मण तो सदैव शांति की बात करता है। तुम कैसे ब्राह्मण हो, युद्ध की बात करते हो? नहीं नहीं, तुम ब्राह्मण नहीं हो। अपना वास्तविक परिचय बताओ। भगवान कृष्ण ने कहा पहले त्रिवाचा भरो, दूंगा दूंगा दूंगा। जरासंध ने कहा जो मांगोगे वो दूंगा।
वचन से हटूंगा नहीं, अपना वास्तविक परिचय कराओ। कन्हैया ने कहा ये जो हमारे दाहिने तरफ खड़े हैं मोटे वाले पंडित जी, ये भीम दादा हैं, और जो दाहिने तरफ पतले वाले खड़े हैं ना, ये धनुर्धारी अर्जुन है। अरे तुम कौन हो? बोले मेरा परिचय रहने दो, तो ही तुम्हारा भी फायदा है मेरा भी फायदा है। नहीं बताना पड़ेगा। बोले मैं तुम्हारा पुराना यार हूँ, मैं तुम्हारा पुराना मित्र हूँ। अरे नाम तो होगा। बोले वासुदेव कृष्ण। जैसे नाम सुना जरासंध कृष्ण, अरे वही रणछोड़, वही डरपोक, वही कायर, भगोड़े कहीं के, युद्ध में पीठ दिखा करके भाग गया, आज फिर से तू आ गया। कन्हैया मुस्कुरा करके अर्जुन से कहते, देखो अर्जुन, 17 बार मैंने इसको हराया, एक बार भी गिनती नहीं करता है, और एक बार इसने ब्राह्मणों के द्वारा हमें हरा दिया, बार बार गिनती करता है। जरासंध कहता, देखो तुमसे तो मैं लड़ूंगा नहीं, क्योंकि तुम डरपोक हो। युद्ध में जब लड़ते लड़ते भैया आनंद आने लगता है कि भग जाता है, तुमसे नहीं लड़ूंगा। ये अर्जुन भी मेरे किसी काम का नहीं है, एक मुकाम ही गोविंदाय नमो नमः हो जाए। हाँ, ये जो भीम दादा है ये थोड़ा मेरे टक्कर का है। अब तो भीम दादा की छाती और चौड़ी हो गई भैया, शर्ट के सारे बटन टूट गए। अर्जुन को फेल कर दिया, अरे कृष्ण को फेल कर दिया, इसने मुझको पास किया है। अब भीम दादा की खुशी का ठिकाना नहीं। कन्हैया मन ही मन में विचार कर रहे हैं, दादा अरे युद्ध करोगे तब तुमको नानी याद आए। ये जरासंध है, ये साधारण कोई प्राणी नहीं है, पहाड़ है भैया, इसको हराना मुश्किल है। युद्ध प्रारंभ हो गया। जरासंध ने भीम दादा के शरीर का एक एक नस ढीला कर दिया। शाम को भीम दादा आकर के कन्हैया से कहते हैं, कन्हैया तुम सही कह रहे थे, ये आदमी नहीं, ये तो राक्षस है, मैं इससे युद्ध नहीं कर सकता हूँ। एक काम करो, यदि तुम यहाँ से चलते हो तो ठीक है, नहीं मैं रात्रि में ही अपना बैग उठाऊंगा 1 2 3, मरना थोड़ी है। कन्हैया कहते हैं, जब तुमको पसंद कर रहा था तब तो तुम खूब अपनी मूंछों पर हाथ फेर फेर करके हंस रहे थे। अब कन्हैया ने बड़ी सुंदर बात कही, भीम दादा एक काम करना, कल का युद्ध जब प्रारंभ हो न, जरासंध से युद्ध करते समय अपनी दृष्टि मेरे तरफ लगा करके। कितना सुंदर मार्ग बताते हैं। शायद प्रभु यह बताना चाहते हैं, आप दुनिया का काम तो करो, लेकिन कार्य करते समय आपकी जो दृष्टि है वह सदैव मेरी तरफ होनी चाहिए। बोलो राधे राधे। कथा बहुत विस्तार से है, आप सभी जानते हैं। युद्ध प्रारंभ होता है। भीम दादा, अच्छा अब आज युद्ध करने में भीम दादा का मन बिल्कुल नहीं लग रहा है, उनका निगाह कहाँ है? कन्हैया की तरफ। मेरे प्रभु ने एक दिन का उठाया है, फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंक दिया। भीम दादा समझ गए क्या करना है। जरासंध के दोनों पैरों को पकड़ते हैं, फाड़ करके विपरीत दिशा में फेंक देते हैं। जरासंध का गोविंदाय नमो नमः हो गया। यज्ञ प्रारंभ हुआ है। सभी को अलग अलग व्यवस्थाएं दी गई है। जहां दान वाला स्थान है, लुटाने वाला स्थान है, वहां दुर्योधन को बैठा दिया। पांडवों ने कहा दुर्योधन तो हमारा शत्रु है, हमारा राजकोष खाली कर देगा। कन्हैया मुस्कुरा करके कहते हैं, अर्जुन तुम जानते नहीं हो, दुर्योधन के हाथ में एक रेखा है, ये जितना लुटाएगा उसका डबल खजाने में भर जाएगा। बोलो राधे राधे। ये शत्रुता के कारण ज्यादा से ज्यादा लुटाएगा और हमारा राजकोष ज्यादा से ज्यादा भरता जाएगा। सभी को अलग अलग व्यवस्था। भीम दादा को आगंतुकों की सेवा के लिए स्थापित कर दिया गया। माता द्रौपदी प्रसाद बनाने का कार्य सौंप दिया गया। सभी को अलग अलग व्यवस्थाएं दे दी गई। भगवान सोचते हैं मैं क्या सेवा करूं। यज्ञ में तो प्रत्येक व्यक्ति को कोई न कोई काम जरूर करना चाहिए। परिवेशने द्रुपदजा कृष्णं पादावने। भगवान कृष्ण ने क्या सेवा ले लिया? जो आगंतुक संत महात्मा ब्राह्मण आते थे उनके चरणों का प्रक्षालन मेरे गोविंद करते थे। चरणों को धुल करके अपनी उत्तरीय दुपट्टा से उन ब्राह्मणों के, उन संतों का चरण प्रक्षालन के बाद पोंछ करके अंदर भेज देते थे। सरकार जाओ, ध्यान दे लेना, जो त्रैलोक्य का मालिक है आज वह भी यज्ञ में अपनी सहभागिता प्रदान कर रहा है।
काम क्या लिया? ब्राह्मणों के, संतों के, जो आगंतुक महान भाव हैं, उनके चरण प्रक्षालन का कार्य किया। भगवान शायद यह बताना चाहते हैं, यज्ञ में कोई भी कार्य छोटा नहीं होता और कोई भी कार्य बड़ा नहीं होता है। बोलो राधे राधे। यज्ञ संपन्न हुआ है। भगवान सुखदेव शांत हो गए हैं। परीक्षित से कहते हैं, परीक्षित और कुछ सुनना चाहते हो? परीक्षित ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, सरकार कथा सुनते सुनते आज 7वां दिन प्रारंभ हो गया है। अभी तक कथाओं का सारांश निकलता है, भगवान ने इसको मार दिया, भगवान ने उसको मार दिया। क्या भगवान की करुणा कृपा की भी कोई कथा है क्या? हमें सुनाओ। इतना कहना था। श्री सुखदेव जी के हृदय में संपूर्ण सुदामा चरित्र का आविर्भाव हुआ। अब ये तो सुदामा चरित्र को यदि हम संपूर्ण श्रवण करने लगेंगे तो हमको लगता है कम से कम 1 से 1.5 घंटे का समय तो चाहिए, लेकिन समय हमें इतना इजाजत नहीं दे रहा है। एक ही श्लोक में सुदामा जी के चरित्र की व्याख्या को श्रवण करके, सुदामा चरित्र को प्रणाम करके फिर कभी मौका मिलेगा तो आपको विस्तार से सुदामा चरित्र सुनाएंगे। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, श्री शुक उवाच कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम विरक्त इंद्रियार्थेषु शांतात्मा जितेन्द्रियः। आप एक बात विश्वास मानना, श्रीमद् भागवत महापुराण में भगवान सुखदेव स्वामी ने जो उपाधि, जो उपमा, जो सम्मान सुदामा जी के लिए प्रस्तुत किया है, वो शायद ही कोई और बिरला महात्मा होगा जिसके लिए भगवान सुखदेव ने इतना आदर प्रदान किया। श्लोक क्या कहता है? कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित्। कृष्ण की एक सखा है। कैसे है? ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तम, ब्राह्मण है और केवल ब्राह्मण ही नहीं है, अरे भैया वह ब्रह्मवित्तम है। विरक्त है, विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा। क्या है? शांत नहीं है सुदामा जी। यहाँ पर प्र उपसर्ग लगा हुआ है, विशेष शांत है। ध्यान दे लेना प्यारे, शांत तो कोई भी हो सकता है, लेकिन विशेष शांत तो सुदामा जी ही हो सकते हैं। बोलो राधे। इतना ही नहीं, जितेंद्रिय। भगवान सुखदेव ने कितना सम्मान बढ़ाया है सुदामा जी का, और दुनिया के कुछ मूर्ख लोग हैं जो सुदामा जी की कितनी गलत निंदा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं सुदामा, अच्छा जो लोग कहते हैं सुदामा गरीब है, बिल्कुल ठीक है, मानता हूं सुदामा गरीब है, बात सही है, लेकिन सुदामा दरिद्र है, यह बात बिल्कुल गलत है। ध्यान दे लेना, गरीब होना एक अलग विषय है, दरिद्र होना एक अलग विषय है। कई बार एक बहुत गरीब व्यक्ति भी दरिद्र नहीं होता है, और कई बार एक बहुत बड़ा करोड़पति, अरबपति, खरबपति भी दरिद्रों की संख्या में आ जाता है। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरि समान। जिसके जीवन में संतोष आ गया, सुदामा जी परम संतोषी। संतोषी कितने हैं? 4 घरों में जाते हैं, जो भिक्षा प्राप्त हो जाती उसी से अपने जीवन को यापन करते हैं। और श्रीमद् भागवत में तो वर्णन आया है, शीलोंच वृत्ति से श्री सुदामा जी जीवन यापन करते थे। शीलोंच वृत्ति किसको बोलते हैं? गेहूं का जो खेत होता है, गेहूं जब हम काटते हैं पकने के बाद, काटते समय जो कुछ गेहूं की बाल नीचे गिर जाती है, सुदामा जी उन अन्न को बीन करके लाते हैं और उससे अपना जीवन यापन करते हैं। इतना महान जीवन है श्री सुदामा जी का।
कथा आप सभी को विदित है। सुदामा जी घर में आए, उनकी पत्नी सुशीला है। सुशीला ने कहा अपने मित्र से मिलने जाओ, तुमको ढेर सारा धन देंगे, गरीबी समाप्त हो जाएगी। सुदामा जी ने कहा मित्र से मिलने तो जा सकता हूँ, धन के लिए नहीं जाऊंगा। जाऊं कैसे? कुछ जगह ऐसा है जहां पर खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। मंदिर में ध्यान दे लेना, मंदिर में कभी खाली हाथ मत जाओ। कुछ नहीं है, पुष्प ले लो। अपनी बेटी के घर खाली हाथ मत जाओ, अपने मित्र के घर खाली हाथ मत जाओ, और सत्संग में खाली हाथ मत जाओ। सुदामा जी कहते हमारे पास तो कुछ है नहीं, मित्र के पास क्या लेकर के जाऊं? 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आते या चित्वा चतुरो मुष्टिन विप्राण प्रदक तंडुलान। एक ऐसे वस्त्र में बाधा है जो कई जगह से फटा हुआ है। सुदामा जी लेकर के चल दीजिए। पहुंचे हैं, नदी आ गई, गोमती नदी। मेरे प्रभु ही केवट बन करके आ गए। भगवान शायद यह बताना चाहते हैं, जो भक्त हमारी तरफ अपना कदम बढ़ा देता है, यदि गोमती रूपी कोई विघ्न, नदी रूपी कोई विघ्न उत्पन्न करती है, उस विघ्न से बचाने के लिए मैं स्वयं केवट बन करके आया। बोलो राधे, केवट बन करके आए हैं, प्रभु ने पार किया है। सुदामा जी ने केवट से पूछ लिया द्वारका कितनी दूर है? केवट ने बताया 1 महीना लगेगा आपके शरीर की स्थिति को देखकर। सुदामा जी गोमती नदी के किनारे सो जाते हैं। निद्रा खुलती है, क्या देखते हैं? प्रासाद शिखिरारूढ़ा कुरुनार्यो दिदृक्षया। बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं, बड़े बड़े महल, जय श्री कृष्ण हो रहा है। सुदामा जी ने सोचा मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, इतना मन में विचार ही कर रहे थे। 2 दरबान मिल गए। प्रश्न करते हैं भैया ये कौन सी नगरी है? बोले द्वारिकापुरी है। हमारे मित्र वाले? हाँ जरूर, आपके मित्र की ही होगी। अब कथाओं का बहुत विस्तार नहीं कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं भगवान द्वारिकाधीश के दरवाजे के पास जब पहुंचे तो दरबानों ने धक्का मार दिया। बिल्कुल गलत। अच्छा आप जरा गौर करें, क्या भगवान द्वारिकाधीश के दरबान इतने अशिष्ट हैं? क्या वह इतने मूर्ख हैं कि एक ब्राह्मण को धक्का मार देंगे? कितनी गलत तरीकों से कथाओं को प्रस्तुत किया जाता है, बिल्कुल गलत। अरे उन द्वारपालों ने तो यह कहा, अरे सरकार हमारे महाराज के मित्र को आप जैसे ही हैं, जो अकिंचन होते हैं। ठीक है आप जाओ, मिलने के लिए जा सकते हो। हमारे महाराज के दरबार में ब्राह्मणों के और संतों के लिए कोई रोक टोक है ही नहीं, जाओ। लेकिन प्रभु ने इतना छूट दे रखा है तो हमारा भी धर्म बनता है। अभी अभी अंदर से सूचना मिली है, प्रभु दोपहर का प्रसाद लेकर के अपने कक्ष में प्रवेश किए। आप 2 मिनट इंतजार करो, मैं गया पता लगा कर दरबान जाने लगते हैं। सुदामा जी ने कहा बहुत ज्यादा मेरा परिचय मत बताना, जा करके कह देना तुम्हारा बचपन का यार आया हो। सुदामा चौकीदार गया, जा करके सारी बात बताते हैं प्रभु को। नरोत्तम दास जी निरूपण करते हैं, सरकार दरवाजे पर कोई एक नितांत ब्राह्मण आया है जो नितांत विपन्न है। शीश पगान झगातन पे प्रभु जान को आही बसो के ही ग्रामा। धोती फटे शिलटे दुपटे और पाय उपाहन की। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक, रहो जकिशो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनु नाम सुधा। प्रभु ने जैसे सुना सुदामा आया हुआ है, दौड़ करके गए हैं दरवाजे पर, सुदामा जी को गले लगा लिया। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणानिधि रो। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल को पग धो।
करके आते हैं। 56 भोग लगाया गया, सुदामा जी ने भोग को ग्रहण किया, सभी देवियों ने प्रणाम किया। भगवान बार बार मन में विचार कर रहे हैं, सुदामा हमसे कुछ छिपा रहे हैं। कन्हैया मुस्कुरा करके कहते हैं, सुदामा जी ये जो तुम्हारा दाहिना हाथ है ये बड़ा उठा उठा लग रहा है। सुदामा जी ने कहा, भैया 1 वर्ष से चल करके कन्हैया आ रहा हूँ, हाथ में थोड़ा दर्द हो गया। कन्हैया ने मुस्कुरा करके कहा, गजब हो गया, चल करके आए हो पैरों से, सूजन आ गई है हाथों में, लेकिन उससे भी बड़ा मूर्ख हूँ मैं, सूजन है पैरों में दबा रहा हूँ। हाँ, सूजन है हाथों में दबा रहा हूँ पैर, आओ थोड़ा हाथ दबा दो। अब सुदामा जी का सब गड़बड़ हो जाए, पोटली को छिपाते हैं। मेरे प्रभु भगवान सुखदेव कहते हैं, राजा परीक्षित मेरे प्रभु ने एक झपट्टा मारा और सुदामा जी के बगल में जो पोटली थी उसको ले लिया। खोल करके जैसे मेरे प्रभु उस पोटली को देखते हैं, मेरे प्रभु के नेत्र खुले के खुले रह गए। 4 मुट्ठी चावल, वो भी अलग अलग थे, कोई टूटा है, कोई बासमती है, कोई पीला है, कोई कैसा है, कोई कैसा। माता सुशीला ने यहाँ पर कितने सुंदर ज्ञान का परिचय दिया है। माता सुशीला जानती है, यदि हमारे सरकार द्वारिका के नाथ के पास जाएंगे और जब द्वारिकाधीश पूछेंगे, कहो सुदामा कैसे हो, सुदामा एक ही बात कहेगा, सरकार अरे हमसे सुखी, हमसे अमीर तो दुनिया में कोई दूसरा है ही नहीं। लेकिन इनको पता कैसे चले कि हमारे घर का तो एक चावल का अन्न भी हमारा नहीं है। मेरे प्रभु ने थोड़ा सा एक मुट्ठी उठाया है, मुख में डाला और कहा, अनेन एक चक्रवर्ती सम्राट को जो सुख एवं सुविधा वैभव प्राप्त होती है वो हमें सुदामा को अनायास ही दे रहा। कई लोग कहते हैं 2 मुट्ठी खाए, लेकिन श्रीमद् भागवत में केवल एक ही मुट्ठी का वर्णन आता है। प्रेम से बोलो। दूसरी मुट्ठी जैसे खाने लगे, माता रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया, सरकार अरे हम लोगों के लिए भी कुछ प्रसाद छोड़ना दे कि नहीं। ये तो बोल करके अंतरंग वार्ता हुई। माता लक्ष्मी ने कहा, आज बड़े बरस रहे हो तुम इन पंडित जी लोगों पर, अरे इन ब्राह्मणों ने हमेशा हमेशा से तुम्हारा तिरस्कार किया है। अरे भूल गए उस भृगु को जिसने तुम्हारी छाती में लात मार दी। कन्हैया मुस्कुरा करके कहते, देवी याद है, लेकिन एक ब्राह्मण वो भी था जो तुम्हारी चिट्ठी लेकर के आया था। चिट्ठी लेकर के ना आता तो तुम द्वारिका की पटरानी न बनती। ये तो अंतरंग वार्ता हुई। रात्रि भर विश्राम करते हैं। जैसे जानने का समय हुआ, प्रातःकालीन बेला, सुदामा जी कहते हैं, मैं जाना चाहता हूँ। कन्हैया ने कहा, जाना चाहते हो तो जाओ, जाने वाले को कौन रोक सकता है। चरणों में प्रणाम करते हैं, आप ब्राह्मणों की बड़ी कृपा है। विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमलावरोहम, विप्र प्रसादात अजित अजितोहम, विप्र प्रसादात मम राम राम। आप ब्राह्मणों की कृपा से मैं धरणीधर बना, आप ब्राह्मणों की कृपा से मेरा नाम राम पड़ा है। बड़ी कृपा है, कृपा करके कभी कभी आते रहा करो। सुदामा जी मन में सोचते हैं, अपन तो जैसे आए थे वैसे जा रहे हैं। सोने की नगरी में आए और खाली हाथ जा रहे हैं, लेकिन सुदामा को क्या मिल गया ये तो सुदामा भी नहीं जानते। यही तो परमात्मा की कृपा एवं करुणा है। कब किसको क्या दे दे कोई जान पाता है क्या? एक कहावत है ना, परमात्मा जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है। ध्यान दे लेना, परमात्मा जब देता है छप्पड़ फाड़ के देता है, और परमात्मा जब लेता है तो थप्पड़ मार करके पूरा ले लेता है। सुदामा जी गए हैं, सुशीला ने पहचान लिया है। सुदामा जी ने सुशीला से पूछा, ये धन वैभव संपत्ति कैसे? बोले सब द्वारिका के नाथ की कृपा है। सुदामा जी बोले, तुम पर बड़ी कृपा हुई, अपन तो जैसे फटीचर गए थे वैसे आए, न तो धोती बदली गई, अपन जस के तस लौट करके आ गए। एक काम करो, तुम्हें चाहिए था धन सो धन मिल गया, हमें चाहिए था दर्शन तो दर्शन मिल गया। एक काम करो, सोने की दाल बनाओ, चांदी की रोटी बनाओ, हीरे जवाहरात का छौंका लगाओ, तुम पाओ। अरे हम तो जंगल में जाकर के भगवान का भजन करेंगे। जाने लगे। सुशीला जी बोलती, जब आप ही नहीं रहोगे तो हम रह करके क्या करेंगी? सुशीला जी भी सुदामा जी के साथ चल पड़ी। अंदर महल में से आवाज आती है, अरे सुदामा जी कहाँ जा रहे हो? मुड़ करके देखते हैं टेढ़ी टांग वाला अंदर बैठा है। सुदामा जी मुस्कुरा करके कहते हैं, लाला
कन्हैया अरे मैंने तुमसे कब मांगा था धन दौलत वैभव, कब मांगा था? कन्हैया ने कहा नहीं मांगे इसीलिए तो दिया, मांगते तो शायद न दे। सुदामा जी की कथा को श्रवण करा करके भगवान सुखदेव बताते हैं प्रभु कितने दयालु हैं, प्रभु कितने पतित पावन हैं। अनेक अनेक प्रकार की कथाओं का वर्णन करते हैं। श्री सुखदेव भगवान त्रिदेवों की परीक्षा का वर्णन किया गया है, भस्मासुर की कथा को श्रवण कराया है। और आज मेरे प्रभु अपने सुधर्मा नामक सभा में बैठे हैं, पुत्रों को बुला लिया, बुला करके कहते हैं पुत्र रूप यौवन संपत्ति प्रभुत्तम अविवेकिता। आज भगवान कृष्ण क्या कर रहे हैं? अपने पुत्रों को उपदेश कर रहे हैं। प्रत्येक अच्छा कथा क्या शिक्षा प्रदान कर रही है? प्रत्येक माँ बाप को समय समय पर अपने पुत्रों को अपनी पुत्रियों को पास में बैठा करके सुंदर उपदेश देना चाहिए। अच्छा अब वर्तमान समय में कैसा उपदेश देना है? बोले भैया आज भी प्रत्येक व्यक्ति को अपने बेटा अपनी बेटी को दिन में कम से कम 1 घंटे अपने पास में बैठाना चाहिए और बैठा करके सुंदर शिक्षा तो दो ही साथ में उनका मोबाइल भी थोड़ा लेकर के चेक कर लिया करो। हमारे बच्चे मोबाइल का प्रयोग क्या कर रहे हैं? मैं बहुत क्षमा चाहूँगा, बहुत विनम्रता पूर्वक आप लोगों से निवेदन करूँगा, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा भूमिका उसमें मोबाइल की है। तो वर्तमान समय में बच्चों को उपदेश क्या करना है? उनका मोबाइल समय समय पर चेक करते रहो। उनका गूगल की हिस्ट्री देख लो भैया, ये क्या क्या टाइप करते हैं, क्या क्या सर्च करते हैं। भैया यूट्यूब में जाकर के जानकारी प्राप्त कर लो, उसमें अरविंद कृष्णम सर्च किया गया है कि नहीं, उसमें देव पंडित दया सर्च किया गया है कि नहीं। यदि ये सब सर्च है तो ओके है, इसके अलावा सब बेकार है। शिक्षा देना चाहिए। भगवान कृष्ण पुत्रों को बुलाते हैं, पुत्र तुम लोग रूप वाले हो, यौवन भी है, संपत्ति है, प्रभुता है, द्वारिका के नाथ के पुत्र हो, लेकिन तुम्हारे पास विवेक नहीं है। और जिसके पास विवेक नहीं है वह नष्ट हो जाता है। जीवन में सबका अपमान करना संतों का अपराध का कभी मत करना। पुत्रों ने कहा ठीक है, इधर से सुने उधर से निकाल दो। अच्छा आजकल के बच्चे भी बड़े होशियार हैं, बैठ करके सारी बात सुन लेंगे, उसके बाद में इधर से सुन करके उधर से निकाल देंगे। एक बालक मेरे पास में आया, बोले महाराज जी एक बात बताओ, भगवान ने 2 कान क्यों बनाया? मैंने कहा सुनने के लिए बनाया है। अरे बोले सुनने वाला काम तो 1 से भी हो जाता, 2 की क्या आवश्यकता थी? मैंने कहा मुझको नहीं पता। बोले भगवान ने 2 कान इसलिए बनाया है, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकाल दो। बोलो राधे नहीं। उपदेश देकर के मेरे प्रभु चले गए। भगवान कृष्ण के पुत्र जंगल में गए, देखते हैं वहाँ बड़े बड़े महात्मा बैठे हैं। भगोर वशिष्ठ वनश्च गौतमो मेधात बलदेव रातो, महर्षि दुर्वासा भी बैठे हैं। बच्चों ने कहा हमारे पिताजी रोज संतों की बड़ी पढ़ाई करते थे, संत ऐसे होते हैं, संत वैसे होते हैं, आज इनकी परीक्षा तो लूं, असली है कि नकली। जाम्बवती का एक पुत्र है, बड़ा सुंदर है, लड़की भी फेल है इसके आगे, नाम है सांब। सांब को क्या किया? एक साड़ी पहनाया, भैया कैलाश जी साड़ी पहनाया और पेट में कपड़े की पोटली बांध करके गर्भवती महिला बना दी, आगे घूंघट कर दिया और दुर्वासा ऋषि के पास लेकर के पहुंच गया। महात्मा जी ये स्त्री गर्भवती है, देखना संतोष मजाक कर रहे हैं, ये स्त्री गर्भवती है, ये बताओ बेटा होगा कि बेटी? दुर्वासा ऋषि ने कहा मूर्ख, पागल बनाते हो, सांब को वस्त्र पहना करके साड़ी पहना करके कपड़े की पोटली बांध करके लाए हो, मजाक करते हो, हमारा उपहास उड़ाते हो। जाओ मैं श्राप देता हूँ, इसके गर्भ से ऐसा मूषक पैदा होकर के आएगा जो पूरे यदुकुल को नष्ट कर देगा। बोलो राधे राधे। बच्चे डरे, कपड़ा हटाया, पोटली गायब, लोहे का मूषक लेकर के आते हैं, वसुदेव जी से बताते हैं। वसुदेव जी ने महात्माओं ब्राह्मणों से सलाह मशवरा किया क्या किया जाए। महात्माओं ने कहा इस मूषक को पीस करके समुद्र में फेंक दो। फेंक दिया गया, लेकिन जो सबसे छोटा वाला हिस्सा था
जो घिसा नहीं जा सका उसको किनारे पर ही फेंक दिया गया। वहीं आगे चल के एरका नाम की घास बन गई। जिस घास को बहेलिया ने अपने बाण पर, अपने धनुष पर चढ़ा लिया। आज मेरे प्रभु जितने इनके संतान हैं, जितने यदुवंश के जितने भी बालक हैं, युवा, आज सभी आपस में लड़ने लगे। मदिरा का पान कर लिया है, मदोन्मत्त हो गए, आपस में लड़ने लगे, झगड़ने लगे, एक दूसरे में मारो काटो की स्थिति पैदा हो गई। भगवान श्री कृष्ण ने बहुत समझाने का प्रयास किया, दाऊद दादा ने बहुत समझाने का प्रयास किया। भगवान सुखदेव कहते हैं कृष्ण के और बलराम के पुत्र दाऊद दादा के ऊपर ही अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार हो गए। दाऊद दादा कन्हैया से कहते हैं अब और नहीं रहना है। हाथ जोड़ करके शेषावतार धारण करके समुद्र में विलीन कर जाते हैं। और अब मेरे प्रभु के धाम जाने का समय उपस्थित हो गया। आज मेरे प्रभु एक अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे हाथ का तकिया लगा लिए हैं, एक चरण दूसरे चरण के ऊपर रख लिए हैं। आधा नेत्र खुला हुआ है, आधा नेत्र बंद है। मानो आज वह अपने स्वरूप का स्मरण कर रहे हैं, अपने स्वरूप का चिंतन कर रहे हैं। एक बहेलिया ने अपने धनुष पर बाण का संधान करके मेरे प्रभु के चरणों में प्रहार कर दिया है। मैं निवेदन करूंगा, ये बहेलिया कोई और नहीं है, रामावतार में जो बाली था, बाली ही बहेलिया बन करके आया। क्योंकि जब मेरे प्रभु ने छिप करके राम जी ने बाली को मारा था, बाली ने कहा था मैं बैरी प्यारा कारण कवन नाथ कोई मारा। भगवान शायद यह बताना चाहते हैं मेरे जाने का समय आ गया, मैं किसी का कर्ज अपने पास नहीं रखूंगा, मैं चुपका हिसाब किताब बराबर करके जाऊंगा। बाण आकर के मेरे गोविंद के चरणों में लग गया। बहेलिया दौड़ा दौड़ा आया, देखा कि मेरा बाण द्वारकाधीश के चरणों में लग गया। बड़ा पश्चाताप हुआ। कन्हैया कहते हैं चिंता मत करो, इस जगत में एक पत्ता भी हिलता है उसमें मेरी मर्जी होती है। भला तुम मेरी मर्जी की मुझे बाण कैसे मार देते। मेरे सुधाम का समय उपस्थित हो गया। दारुक आया इनका सारथी, प्रभु ने उनको विदा किया। अर्जुन आए हैं। अर्जुन ने कहा आपके चरणों में बाण का संधान किसने किया, मैं छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा। कन्हैया कहते हैं अर्जुन ज्यादा समय नहीं है, मेरे जाने का समय उपस्थित हो गया। तुम द्वारिका जाओ और जो हमारी पटरानियां हैं उनको लेकर के तुम किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। अर्जुन जाते हैं। भगवान सुखदेव कहते हैं मेरे प्रभु के जाने का समय उपस्थित हुआ। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी ने कहा सरकार आप अपने धाम को जाना, हमारे ब्रह्मलोक से होकर। शिव जी आ गए। सरकार आप गोलोक जाना, हमारे शिवलोक से होकर के जाना। देवता आ गए। देवताओं ने कहा त्राहिमाम, सरकार गोलोक जाने से पहले एक बार स्वर्गलोक से पधारना। मेरे प्रभु कहते हैं ठीक है। देखना ब्रह्मा जी को बोले ब्रह्मलोक से होकर के जाऊंगा, शिव जी को बोलते हैं शिवलोक से होकर के जाऊंगा। देवताओं को क्या कहते हैं स्वर्ग से जाऊंगा। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं मेरे प्रभु ना तो ब्रह्मलोक से गए, ना तो शिवलोक से गए, ना तो स्वर्गलोक से गए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित मेरे प्रभु बांके बिहारी सभी के देखते देखते भागवत जी में प्रवेश कर गए। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद्भागवता, भागवत जी में प्रवेश कर गए। इसीलिए तो श्रीमद्भागवताख्योयम प्रत्यक्षम कृष्ण एव ही। साक्षात भागवत क्या है, कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। मेरे प्रभु सुधाम चले जाते हैं। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित भगवान के जाने के तुरंत बाद कलयुग आ गया। कलयुग में बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, लेकिन यह कलयुग का परम प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पा। बड़े बड़े दुर्गुण होंगे, लेकिन सबसे बड़ा गुण क्या है, कलयुग केवल नाम आधारा और सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। सुखदेव जी अपना अंतिम उपदेश प्रदान कर रहे हैं।
सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित 7 दिनों तक तुमने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया, आज मैं तुमसे प्रश्न करूंगा, मेरे प्रश्न का तुम्हें उत्तर देना है, हाँ या ना में। अंतिम उपदेश भगवान सुखदेव कहते हैं परीक्षित, अच्छा ध्यान देना, परीक्षित जी का प्रश्न क्या था, जल्दी मरने वाले को क्या करना चाहिए, और भगवान सुखदेव क्या पूछ रहे हैं, राजन क्या तुम मरोगे, क्या पूछा है, क्या तुम मरोगे, इतना जैसे सुनना था। परीक्षित जी कहते हैं सरकार, जब मैंने जन्म ही नहीं लिया है तो मेरी मृत्यु कहां से होगी, मैं तो आत्मा हूं। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः चैनम क्लेदयन्त्यापो विशेषेति मारुतः। मैं तो आत्मा हूँ, आत्मा तो अजर है, अमर है, आत्मा न तो जन्म लेती है न तो मरती है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, आत्मा को कोई शस्त्र काट नहीं सकता है। नैनम दहति पावकः, कोई अग्नि जला नहीं सकती है। न शोषयति मारुतः, कोई पानी इसको गीला नहीं कर सकता। वाशांश जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरो पराणि, जैसे हम लोग वस्त्र पहनते हैं, हमारा वस्त्र जब गंदा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, एक वस्त्र हटा करके गंदा वाला नया वाला कपड़ा पहन लेते हैं। भैया आत्मा को लगने लगता है ये शरीर अब हमारे मतलब का नहीं है, ये शरीर गंदा हो गया है, काम के द्वारा, क्रोध के द्वारा, लोभ के द्वारा, मोह के द्वारा वो आत्मा क्या करती है, एक शरीर से निकल करके दूसरे में प्रवेश कर जाती है। बोलो राधे राधे। किसी संत ने कहा है ना, जाते नहीं है कोई, अरे दुनिया से दूर चलकर मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल कर। प्रभु अंतिम उपदेश देकर के चले गए हैं। सूत जी कहते हैं सोनकादशी, इसके बाद में मार्कंडेय महामुनि को प्रलय का दर्शन कराया है, और इसके बाद श्री सूत जी कहते हैं सोनकादशियों, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो हरिः वैष्णवानाम यथा शंभुः पुराणानाम निरम तथा। अंतिम, नदियों में जैसे गंगा श्रेष्ठ है, ऐसे ही देवताओं में भगवान अच्युत श्रेष्ठ है, वैष्णवों में शिवजी श्रेष्ठ हैं, और पुराणानाम विदम तथा, पुराणों में श्रीमद् भागवत सबसे श्रेष्ठ है। अब श्रीमद् भागवत जी का 18,000वां श्लोक प्रारंभ होने जा रहा है। मैंने आप लोगों से प्रथम दिवस में निवेदन किया था, श्रीमद् भागवत जी में कितने श्लोक हैं, बोलो, मुंह खोलो फिर बोलो। हाँ, 18,000। अभी तक मैंने आप लोगों को जो सुनाया वह 17,999 श्लोकों का व्याख्यान था। अब 18,000वां श्लोक सुनाने जा रहा हूँ, और हमारे वृंदावन के संतों का मानना है जो अंतिम श्लोक को श्रवण कर लेता है उसको संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुनने का फल प्राप्त हो जाता है। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, थोड़ा अपनी कमर की हड्डी को सीधे करके बैठ जाओ। भैया ऐसे करके मत बैठो। कई माताएं तो ऐसे बैठी हैं, अरे कई लोग तो ऐसे सोच की मुद्रा में जैसे उनका सब लुट गया हो। एक बार ऐसे हड्डी सीधी करके बैठो, नेत्र बंद कर लो, आगे आगे मैं बोलूंगा, पीछे पीछे आप लोग बोलिएगा। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनः, प्रणामो दुःख शमनः, नमामि हरिं परम, तम नमामि हरिं परम। ये श्रीमद् भागवत जी का 18,000वां श्लोक है। इसमें 2 की महिमा है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, नाम और प्रणाम की महिमा है। नाम भगवान का लोगे तो क्या होगा, सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, और भगवान को प्रणाम करोगे तो क्या होगा, बोले प्रणामो दुःख शमनः, प्रणाम करते ही सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। इसी के साथ यह श्रीमद् भागवत की कथा संपन्न हुई। एक छोटी सी बात कह करके अपनी वाणी को विश्राम दूंगा। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी, किसी महापुरुष का वाक्य है। चरागों को आंखों में महफूज रखना, बहुत देर तक रात ही रात होगी। कुमार सेन वालों, अरे मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी, अरे रही जिंदगी तो कथा के द्वारा पुनः मुलाकात होगी। बोलो राधा।
अब कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन समय की अपनी एक बाध्यता है और ढेर सारे कार्यक्रम भी हैं। तो जो YouTube के माध्यम से कथा सुन रहे होंगे वो कहेंगे महाराज जी ने तो आज गजब कर दिया, एक ही घंटे में पूरी कथा सुना दी। मैं आपसे भी जो फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, मैं आपका भी क्षमा प्रार्थी हूँ। समय की अपनी एक व्यवस्था, समय की एक मर्यादा। और मैं निवेदन करूंगा, जिन लोगों ने अभी तक देव पंडित दया यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, इस कथा का सीधा प्रसार उस पर हो रहा है। तो जिन लोगों ने नहीं किया है, आपसे निवेदन है आप लोग उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस कथा को जब आप लोग देखना चाहें देख सकते हैं। इसके बाद एक चैनल और है अरविंद कृष्णम, उस पर भी आप लोग जाकर के सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगामी कथा जो 17 तारीख से नैमिषारण्य से आने वाली है, उसका सीधा प्रसारण आप लोग घर बैठे ही दर्शन कर सकते हैं, देख सकते हैं। एक 20 सेकंड की सूचना और है, 21 मई से लेकर के 28 मई तक 2025 जो शुभकाल की परम पावनी भूमि पर अष्टोत्तर शत कथा होने जा रहा है, उसमें जो भी भक्त यजमान बनना चाहते हैं, अपने पितरों के कल्याण के निमित्त पोथी पाठ रखवाना चाहते हैं, आप लोग जरूर संपर्क कर लीजिएगा। अपनी वाणी को यहीं पर विश्राम देता हूँ। इस आयोजन में जिसकी भी भूमिका रही है, जिसकी थोड़ी सी भी सहभागिता रही है, मैं अरविंद कृष्णम उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे संगीतज्ञ बंधु, मैं आप लोगों को ईमानदारी से बताऊं, हमारी और इनकी प्रथम मुलाकात है, लेकिन ईमानदारी से बताऊं ऐसा लग ही नहीं रहा है कि पहली बार मिले। ऐसा लग रहा है कितना पुराना संबंध मिलते रहा है। इतना सुंदर इन्होंने हमको निभाया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा एक बार जोरदार तालियों से इन संगीतज्ञ बंधुओं का स्वागत करें। और अधिकतर हम लोग कथाओं में जाते हैं तो वृंदावन से ही अपना साउंड सिस्टम ले जाते हैं। भैया साउंड नहीं भी ले जाते तो मिक्सर वाला जरूर ले जाते हैं, एक ऑपरेट करने वाला। लेकिन यहाँ पर आकर के आहा, इतना दिव्य, हमारे भैया श्याम जी यहाँ पर उपस्थित नहीं है, इतनी सुंदर साउंड की उनकी व्यवस्था। मैं निवेदन करूंगा एक बार उनकी अनुपस्थिति में भी उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करूंगा। साउंड वाले भैया हैं, टेंट वाले भैया हैं, लाइट वाले भैया हैं, सभी की सहभागिता रही है। और सबसे विशेष भूमिका रही है हमारे भोजन वाले भैया। क्या दिव्य आइटम मिलता था, थाली भैया कटोरियों से भर जाती थी, रोटी खाता दो में पेट भर जाता। बोलते महाराज जी और लो, अरे भैया कटोरी वाला भी तो खत्म करना है, 8-8, 10-10 आइटम है। तो बहुत शादी की भी व्यवस्था। और एक मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर, अन्य जगह हम कथा करते हैं एक ही दिन भंडारा लास्ट वाले, लेकिन हमारा यह शर्मा परिवार कितना धन्य है, यहाँ तो डेली अनवरत भंडारे चल रहे हैं। जितने भी श्रोता आ रहे हैं, मैं आपके भाग्य की कितनी प्रशंसा करूं। मैं निवेदन करूंगा एक बार हमारे शर्मा परिवार के लिए सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे आदरणीय बाबूजी श्रीमान चमन लाल जी शर्मा, इनके विषय में मैं इतनी योग्यता नहीं कुछ कहूं, एक बात जरूर कह करके आगे की भूमिका में प्रवेश करूंगा। किसी महापुरुष ने बड़ी सुंदर बात कही है, मैं उसमें थोड़ा सा अपना जोड़ूंगा। खान से निकली हर चीज हीरा नहीं होती, खान से निकली हर चीज हीरा नहीं होती, चीनी से बनी हर चीज सीरा नहीं होती। अरे भैया, आपके अपने हिमाचल में तो होंगी बहुत सी शख्सियत, लेकिन हर शख्सियत आदरणीय चमन लाल शर्मा जी की तरह नहीं होती। बहुत दिव्य एवं श्रेष्ठ भाव रहा है। और मैं एक बार धन्यवाद बहुत हृदय से ज्ञापित करूंगा हमारे ब्राह्मण बंधुओं का, जिनकी बड़ी कृपा रही, देवी देवताओं का जिनके द्वारा आवाहन प्रतिष्ठापन नित्य प्रति पूजन अर्चन हुआ। मैं ब्राह्मणों के चरणों में भी प्रणाम करता हूँ। और जो इस पावन भूमि पर लाने का जिन्होंने हमारा कार्य किया है, हमारे बड़े भैया श्रीमान दयानंद जी शर्मा, मैं निवेदन करूंगा एक बार इनके लिए भी सभी जोरदार तालियों से स्वागत। और आप लोगों को, आप लोग बैठे तो लाठी कुमार सेन में हो, लेकिन इसमें आप लोगों को संपूर्ण भारत ही नहीं, अभी संपूर्ण विश्व में देखा जा रहा है YouTube के माध्यम से। तो हमारे भैया अर्जुन जी के लिए भी एक बार सभी जोरदार तालियों से। और दरबार से महाराज जी का भी आगमन हुआ, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भैया श्रीमान कैलाश जी सुबह से लेकर के, भैया मैं अधिकतर देखता हूँ ब्राह्मण लोग 9-10 बजे पूजन प्रारंभ करते हैं, लेकिन यहाँ तो भैया 6 बजे घंटी बज जाती है।
कितना त्याग हमारे ब्राह्मणों का रहा है। जिस वक्त हम लोग सोते रहते हैं मोह की निशा में, उस समय हमारे ब्राह्मण देवता लोग इस कड़कती ठंड में यहाँ पर बैठ करके तपस्या करते हैं। आहा, मैं आप इस परमार्थ के लिए, आप इस त्यागमी जीवन के लिए मैं पुनः प्रणाम करता हूँ। एक बार हमारे सभी ब्राह्मणों के लिए पुनः जोरदार तालियों से स्वागत करें। हमारे श्रीमान भैया रमेश जी, भैया महावीर जी और भैया बलवीर जी, श्रीमती सीमा देवी जी एवं श्रीमती चंपा गौतम जी एवं हमारे शर्मा परिवार के जितने भी सदस्य हैं, मैं एक बार आप लोगों से निवेदन करूंगा, एक बार पुनः उनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र एवं पात्र यदि कोई है तो यहाँ के श्रोता है। इतनी निष्ठा के साथ में आप लोगों ने इस दास हेलो श्री राधे। जो महिला प्रधान है वो कौन है, वो उठ जाए। उनकी स्मृति में इन्होंने कुछ जो है यहाँ से देना है, प्लीज़। सभी माता तो नहीं आएगी, लेकिन प्रधान है, कोई भी वहाँ से आया है तो आ जाइए। और भैया हल्का हल्का भजन जरा, थोड़ा थोड़ा मधुर मधुर आवाज़ में आप लोग। बोले सांचे दरबार की मधुर महिला मंडल नाट्य सदस्य हो, कोई भी सदस्य हो, आ जाए। सीताराम सीताराम मधुर आदरणीय चमनलाल शर्मा जी अपनी धर्मपत्नी की याद में कुछ सदस्य हो देना चाहते सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम 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 मधुर मधुर नाम 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 सीताराम सीताराम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम मंगल भवन मंगल हारे मंगल भवन अमंगल हारे द्रभ हो सुदय
दिव्य आरती करें। बिनु बानी भक्ता बड़नोगे। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुषप्रा दशमुखादग्निरजायता। ओम जले ज्वाला स्तने ज्वाला ज्वाला पर्वतमस्तिके सर्वव्यापिनी ज्वाला ज्वाला देवी नमस्तुते आरार्तिक्यम्। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तागती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि ज्ञान यही हरि धाम यही, हरि ज्ञान यही हरि धाम यही, हरि ज्ञान यही हरि धाम यही, हरि ज्ञान यही हरि धाम यही। जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी, है सुख करनी है दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय जय नारायण नारायण जय नारायण नारायण। ये मधुर बोल जग संग खोल सदमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगवंत खोल सदमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, यही घनश्याम यही। श्री राम यही घनश्याम यही, राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पूर्वोरम करुणावतारम संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देवः। श्री अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं
जानकी नायकं श्री रामचन्द्रं भजे। हरि ओं शङ्खमध्यस्थितं तोयं भ्रामितं श्रीकेशवोपरि अङ्गलग्नमनुष्याणां सर्वं पापं व्यपोहति। हस्ते पुष्पाण्यदाय पुष्पाञ्जलिं कृत्वा बोले भागवत भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय। राधा वल्लभ लाल की जय। कनक बिहारी लाल की गंगे मैया की श्याम सुंदर यमुने महारानी की जय हो। अनंत बलवंत परम संत हनुमंत लाल की जय हो। क्षमा चाहता हूँ, दो चीजें भूल गया था। जितनी भी माताएं हमारी कलश यात्रा में गई थी उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और आप कलश भी ले जाए, उसमें हम जल भी डाल देंगे यज्ञ वाला यहाँ से। जिन्होंने बहुत नंगे पैरों से ठंड में उस दिन जो है यात्रा की है, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। और एक चीज में भूल गया था, जो आदमियों हमारे जजमान जी है उनकी दोनों बेटियां और भांजिया, दोनों बेटियां यहाँ आ जाए। बहुत सेवा की इन्होंने, इनके लिए जोरदार तालियां। बेटियां हो तो ऐसी होनी चाहिए, जोरदार तालियां बजाइए। मैं क्षमा चाहता हूँ। और इनकी बहनें, माता जी कहाँ है? एक माता जी हॉस्पिटल से, बोलो बेटा मैं तो बच गई, जिस दिन से भागवत रखा। ए देखो माता यहाँ है, बोलो। माता जी ने कहा बोलो बेटा जिस दिन से भागवत रखा ना आपने, मैं हॉस्पिटल से आ गई, बोलो बच गई, बोलो मैं तो बोलो जाने वाली। माता जी के लिए जोरदार तालियां बजाइए। इन पुत्रियों के लिए, ऐसी पुत्रियां होनी चाहिए सबके घरों में। इनसे सीख लेनी है हम सब माताओं को। और ऐसी बहनें होनी चाहिए। रात और दिन में देखता है, बैठी है अपने भाइयों के, एक इधर बैठी है, इधर बैठे है भाई भी, कोई इधर बैठा है, कोई उधर बैठा है। बहुत सेवा की इस परिवार ने। और इनके लिए तो मैं इतना ही कहूंगा, आपने बहुत सेवा की है। और माता रानी आपको हमेशा खुश रखे, खूब संपत्ति दे, खूब धन दौलत दे आपको। और माँ आपकी उस पितृ आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत। और जितने भी भांजिया है, भांजे हैं, पोते हैं, पोतिया है, जितने भी ग्रामवासी, हमारे से कोई गलती हुई हो भैया, हम ब्राह्मणों से, उसके लिए मैं क्षमा याचक हूँ। जय माता दी, जय श्री राम। कहाँ जाके छिपा चित चोर, थोड़ा आप तेजी में चलना है भैया, प्लीज हाथ जोड़ के। या ज्यादा नहीं, बस 1 मिनट काम करना निकल जाना, क्योंकि हमने बहुत सारी आगे बढ़ाई। कहाँ जाके छुपा चित चोर, के राधा तेरी माना जपे। कैलाशी, इसमें ये नेत्रों से जो चित चोर, वो बड़े प्रेम के आंसू है। राधा तो इस वक्त आप इतना बड़ा महायज्ञ किया, इसमें बहुत सेवा की, बहुत सेवा। उसके लिए तो मैं कहूँगा जितने भी इनके चाचा ताया जो भी है, सबको बहुत बहुत हरि कीर्तन। कहाँ जाके छुपा चित चोर, के राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छुपा चित चोर, के राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। जाके छुपा चित चोर, के राधा तेरी माला जपे। कहाँ ढूंढे गया किशोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ ढूंढ गया किशोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे। जाके छुपा चित चोर, राधा तेरी माला जपे।
चुनरिया में यमुना किनारे, लाल चुनरिया में यमुना किनारे, ओ धानी चुनरिया में यमुना किनारे, लाल चुनरिया में यमुना किनारे। कब से खड़ी मैं तेरा रास्ता निहारे, कब से खड़ी मैं तेरा रास्ता निहारे, कब से खड़ी तेरा रास्ता निहारे, कब से खड़ी मैं तेरा रास्ता निहारे। तेरे संग बांधे, तेरे संग बांधे जीवन के डोर, राधा तेरी माला जपे, संग बांधे जीवन के डोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ ढूंढे गया किसो, राधा तेरी माला जपे, ढूंढे गया किसो, राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छुपा छुपे चोर, राधा तेरी माला जपे, जाके छिपा छुपे चोर, राधा तेरी माला जपे। हरि जय हो। बेचैन है मन कुछ बोलने को, है मन कुछ बोलने को, बेचैन है मन कुछ बोलने को, बेचैन है मन कुछ बोलने को। बंसी के तानों पे मन बोलने को, बंसी के तानों में बोलने को, बंसी के तानों पे मन बोलने को, बंसी के तानों में बोलने को। मधुबन में जैसे मधुबन में नाचे मोर, जैसे मधुबन में नाचे मोर, राधा तेरी माला जपे, मधुबन में नाचे है मोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ ढूंढे गया किसो, राधा तेरी माला जपे, ढूंढे गया किसो, राधा तेरी माला जपे। कहाँ ढूंढे गया किसो, राधा तेरी माला जपे, ढूंढे गया किसो, राधा तेरी माला जपे। मटकी न फोड़ी रास्ता न रोका, मटकी न फोड़ी रास्ता न रोका, मटकी न फोड़ी रास्ता न रोका, मटकी न फोड़ी रास्ता न रोका। राधा ने खाया है आज ये धोखा, राधा ने खाया है आज ये धोखा, राधा ने खाया है आज ये धोखा, राधा ने खाया है आज ये धोखा। तेरा मन है, तेरा मन है बड़ा ही कठोर, राधा तेरी माला जपे। तेरा मन है बड़ा ही कठोर, राधा तेरी माला जपे। तेरा मन है बड़ा ही कठोर, राधा तेरी माला जपे। मन है बड़ा ही कठोर, राधा तेरी माला जपे। कहाँ
भूले गया किसो राधा तेरी माला जपे भूले गया किसो तो राधा तेरी माला जपे। ये किसी के 500 रुपया गिरा है, कृपया मेरे से प्राप्त कर ले। 500 रुपया गिरा है किसी का, अगर किसी का हो तो एक माता ने मेरे पास दिया है, वो मेरे से प्राप्त कर ले 500 रुपया। आप अपना मोबाइल पैसे पर्स अपने पास रख के संभाल करके गिर ना जाए। राधा के सुंदर सपने सुहाने 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 जग सारा जाने है तू ही न जाने सारा जाने है तू ही न जाने जग सारा जाने है तू ही न जाने सारा जाने है तू ही न जाने। मचा गोकुल की गलियों में शोर राधा तेरी माला जपे मचा गोकुल के गलियों में शोर राधा तेरी माला जपे। कहाँ ढूंढे गया किसो राधा तेरी माला जपे ढूंढे गया किसो राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छुपा चुप चोर राधा तेरी माला जपे कहाँ जाके छुपा चुप चोर राधा तेरी माला जपे। कहाँ ढूंढे गया किसो राधा तेरी माला जपे ढूंढे गया किसो राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छुपा चुप चोर राधा तेरी माला जपे जाके छिपा चुप चोर राधा तेरी माला जपे। भागे चुनरिया में यमुना किनारे चुनरिया में यमुना किनारे भागे चुनरिया में यमुना किनारे चुनरिया में यमुना किनारे कब से खड़ी तेरा रास्ता निहारे से खड़ी मैं तेरा रास्ता निहारे कब से खड़ी तेरा रास्ता निहारे से खड़ी मैं तेरा रास्ता निहारे। तेरे संग बांधे जीवनी की डोर राधा तेरी माला जपे संग बांधे जीवन की डोर राधा तेरी माला जपे। कहाँ ढूंढे गया किसो राधा तेरी माला जपे कहाँ ढूंढे गया किसो राधा तेरी माला जपे। कहाँ जाके छुपा चित चोर राधा तेरी माला जपे जाके छिपा चित चोर राधा तेरी माला जपे। राधा तेरी माला जपे 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 राधा तेरी माला जपे।